हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग जो है जंतु शारीरिक एवं कार्यकी जो कि आपका बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, इससे हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। टिड्डे के सिर का क्या है, तिलचट्टे के सिरकोश कुछ प्लेट्स द्वारा बना होता है। इन प्लेट्स की संख्या क्या होती है। तो इन जो आपका तिलचट्टे का सिरकोश का क्या चीज़ है, सिरकोश का जो प्लेट्स द्वारा बना होता है, इन प्लेट्स की जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है। तो वो संख्या जो है 6 होती है। ठीक है, जो तिलचट्टे की क्या होती हैं प्लेट्स जो बने होते हैं सिरकोश में, उनकी जो संख्या होती है 6 होती है। नेक्स्ट देखिए, चट्टे के सिर है, इसके पृष्ठ भाग को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है शीर्ष या फिर वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स या फिर शीर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य कथन है। तो देखिए कौन सा सत्य कथन है। तो ये हो जाएगा, तिलचट्टे में क्या है, क्यूटिकल शरीर के जल को व्यर्थ नहीं होने देती। तिलचट्टे में जो क्यूटिकल शरीर में होती है वो क्या करती है, जल को जो है व्यर्थ नहीं होने देती। मतलब जो है जल का क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, जो अपना क्या होता है, क्यूटिकल होता है, ये क्या करती है, जल का नियंत्रण करती है, जो कि जल को जो है व्यर्थ नहीं होने देती है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। कीट वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण क्या होता है। तो ये जो होता है 3 जोड़ी पाद। ठीक है, कीट वर्ग का जंतुओं का जो एक विशिष्ट लक्षण क्या होता है, वो विशिष्ट लक्षण जो होता है वो होता है 3 जोड़ी पाद। 3 जोड़ी पाद क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकरोच में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है आपका काकरोच में जो है क्या होता है। तो ये किसका होता है, किस प्रकार का होता है। तो आपका जो काकरोच में जो क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये किस प्रकार का होता है। तो ये खुले प्रकार का होता है। ठीक है, रक्त क्या होता है, परिसंचरण तंत्र जो होता है ये खुले प्रकार का होता है। काकरोच में सही क्रम क्या है। काकरोच में सही क्रम जो है, काकरोच का सही क्रम जो कि उसको जो है वर्गीकृत करता है, जो कि इसको भाग देता है, तो क्या हो जाएगा, कार्डो के बाद हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, स्टोपेज, और उसके बाद होता है लेसिनिया। ठीक है, ये काकरोच का जो है सही क्रम है। ये नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्केप तथा क्या दिया गया है, पेडिसील का संबंध होता है। स्टेप जो है स्केप और क्या, पेडिसील का संबंध होता है। तो इसका क्या संबंध होता है। तो ये जो होता है इसका एंटीना से क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, स्केप और पेडिसील का संबंध। एंटीना मतलब जो है आगे की तरफ जो निकला होता है, क्या होता है, एक मूंछ टाइप से, उसी को बोला जाता है एंटीना। ठीक है, टिड्डे में पंख की प्रथम जोड़ी, टिड्डे में जो पंख की प्रथम जोड़ी होती है वो क्या है। तो पश्च पंखों को ढकने का कार्य करती है। जो टिड्डे में क्या होती है, पंख जो होती है प्रथम जोड़ी, ये क्या करती है। तो पश्च पंखों को ढकने का कार्य करती है, ये पश्च होती है। ठीक है, पश्च पंखों को क्या करती है, ढकने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, क्या दिया गया है, टिड्डे के उदर में खंडों की कुल संख्या होती है। तो टिड्डे में जो उदर होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है। तो टिड्डे में उदर की संख्या होती है वो होती है आपकी 11। ठीक है, टिड्डे में उदर की जो खंडों की संख्या होती है वो होती है 11। नेक्स्ट देखते हैं, तिलचट्टे के अग्रपंख क्या होता है आपका, तिलचट्टे के अग्रपंख टेग्निमा। ठीक है, टेग्मिना कहलाते हैं। इनका अन्य नाम क्या होता है, जो टेग्मिना है पंख जो है अग्रपंख, इसका जो दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है, एलिट्रा होता है। ठीक है, एलिट्रा जो है इसका दूसरा नाम है टेग्मिना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, एरोलियम पाई जाती है। तो एरोलियम जो है कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है तिलचट्टे के पाद में। ठीक है, तिलचट्टे के जो पाद में क्या पाई जाती है, तो वो पाई जाती है क्या, आपका एरोलियम। ठीक है, एरोलियम कहाँ पाई जाती है। तो तिलचट्टे के पाद में पाई जाती है। कौन से जंतु में श्वास होता है। ठीक है, कौन से जो जंतु है इसमें जो है श्वसन होता है, परंतु पृथक श्वसनांग नहीं होते हैं। ठीक है, आपका जो कौन से जंतु है जिसमें क्या होता है, जंतु में श्वसन होता है परंतु क्या, पृथक श्वसनांग नहीं होता है, अलग से जो है श्वसनांग जो है नहीं होता है। तो कौन सा जंतु है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केंचुए में। ठीक है, केंचुए में जो है श्वसन होता है, लेकिन इसके लिए जो है श्वसनांग अलग से नहीं होता है। ठीक, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। केंचुए के गमन के दौरान कंकाल जैसा कार्य करता है। जो अब जब ये क्या करता है, रेंगता है, तब जो है इसके दौरान जो है कंकाल जैसा कार्य कौन करता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जो देहगुहा तरल है। ठीक है, देहगुहीय जो तरल होते हैं ये जो है कंकाल के जैसा कार्य करते हैं इसके रेंगने के समय। ठीक है, रेंगने के समय या फिर गमन के समय।
नेक्स्ट देखते हैं केचुए, किससे केचुए को क्या है प्रचलन में सीधी सहायता मिलती है। किससे जो है केचुए को प्रचलन में सीधी सहायता मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जो प्रचलन है तो सीटी, ठीक है। सीटी जो होती है क्या होती है, इससे जो है केंचुए को प्रचलन में जो है सीधी सहायता मिलती है, ठीक है। सीधी सहायता मिलती है, क्या चीज़ होती है उसका, सीटी, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं केंचुए में क्या है प्रोटेस्ट ग्रंथि। जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है केंचुए में एक जोड़ी होती है जो पाई जाती है खंड संख्या, ठीक है। जो कौन सी खंड संख्या पाई जाती है, तो आपका जो क्या है प्रोटेस्ट ग्रंथि एक जोड़ी होती है जो पाई जाती है। तो एक जोड़ी जो होती है वो कौन कौन से खंड में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके क्या 17वें और 20वें खंड में, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वो 17वां और जो 20वां खंड है इसमें पाई जाती है, जो एक जोड़ी होती है, ठीक है, केंचुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलचट्टे में लार ग्रंथियाँ किस अंग में खुलती है। जो तिलचट्टे है इसमें जो है लार ग्रंथियाँ किस अंग में खुलती है, तो ये जो हो जाएगा इसका जो क्या दिया गया है पास, हाइपोफेरिक्स, ठीक है। हाइपोफेरिक्स जो होता है इसमें जो होता है तिलचट्टे की लार ग्रंथियाँ जो है यहाँ पर जो है किस अंग में खुलती है, तो हाइपोफेरिक्स में जो है आपकी लार ग्रंथियाँ खुलती है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, टिड्डे के संयुक्त नेत्रों के बीच में साधारण नेत्र पाए जाते हैं, ये होते हैं जो टिड्डे हैं, टिड्डे के संयुक्त नेत्र मतलब जो दोनों नेत्र के बीच जो साधारण क्या है नेत्र पाए जाते हैं, साधारण नेत्र पाए जाते हैं, ये होते हैं। मतलब जो है यहाँ पर जो है कितने हो गए संयुक्त नेत्र के बीच में, ठीक है। संयुक्त नेत्र होते हैं, इनके बीच में जो साधारण नेत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पर जो है साधारण नेत्र पाए जाते हैं, ये होते हैं। तो कितने जोड़ी होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ये होते हैं 3 जोड़ी, ठीक है। साधारण नेत्र जो होते हैं वो 3 जोड़ी होते हैं, इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, लेसिनिया किन मुख्य अंगों में पाया जाता है। जो लेसिनिया है किन मुख्य अंगों में जो है पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका किसमें, मैक्सिला में, ठीक है। मैक्सिला में जो है क्या पाया जाता है, लेसिनिया जो है पाया जाता है। मुख्य अंग कौन से में पाया जाता है, तो लेसिनिया के मुख्य अंग में जो है आपका लेसिनिया जो है क्या है आपका लेसिनिया मैक्सिला के जो है मुख्य अंगों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं केंचुआ का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। तो केंचुआ जो है उत्सर्जी पदार्थ जो है किस चीज़ को जो है मुख्य जो पदार्थ है उत्सर्जन करता है केंचुआ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, जो यूरिया होता है इसका मुख्य पदार्थ होता है, इसीलिए क्या होता है ये फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है। केंचुआ के जो है पालन करते हैं जिससे हमको जो है फर्टिलाइजर जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंचुए में आँखें होती हैं, केंचुए में आँखें होती हैं 1 2 अनुपस्थित अनेक, ठीक है। तो केंचुए में जो है आपको बता दूं केंचुए में जो है आँख नहीं पाई जाती है, ठीक है। केंचुए में जो है आँख अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काकरोच के प्रत्येक अंडाशय में कितने अंडाशयक या फिर ओवरियोल्स होते हैं। जो काकरोच होते हैं इसमें जो है काकरोच के प्रत्येक अंडाशय, ठीक है, काकरोच के प्रत्येक अंडाशय में जो है कितने ओवरियोल्स होते हैं। तो ये जो ओवरियोल्स होते हैं वो कितने होते हैं इसके अंडाशय में जो अंडाशयक होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 8, ठीक है। 8 जो होते हैं ये क्या होते हैं, ओवरियोल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द एनिलिडा का प्रतिपादित किसने किया। एनिलिडा जो शब्द है इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किया था लेमार्क ने, ठीक है। लेमार्क ने जो है एनिलिडा का जो है नाम को क्या किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर लेमार्क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आमाशय के क्या है आमाशय के अग्रभाग पर गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं। जो गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं इन सिका की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, जो कि क्या है आमाशय के अग्रभाग पर, ठीक है। आमाशय के अग्रपास पर क्या है गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 6 जोड़ी, ठीक है। 6 जोड़ी क्या पाई जाती है, जो गैस्ट्रिक सिका पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आमाशय के अग्रभाग पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो क्या होती है 6 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमेलिया माइक्रो क्या दिया गया है, रोमेलिया माइक्रोप्टेरा का क्या अन्य नाम बताना है, ठीक है। रोमेलिया माइक्रोप्टेरा का अन्य नाम क्या होता है, तो रोमेलिया क्या दिया गया है, माइक्रोप्टेरा का अन्य नाम जो होता है वो होता है मूर्ख टिड्डा, ठीक है। मूर्ख टिड्डा को बोला जाता है आपका रोमेलिया माइक्रोप्टेरा, ठीक। इसका अन्य नाम जो होता है क्या होता है, इसका अन्य नाम होता है मूर्ख टिड्डा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति है माइक्रोग्रेटरी जो डेजर्ट कहलाती है, ठीक है। इनमें से कौन सी जाति है,
तो ये हो जाएगा आपका जो क्या दिया गया है क्या है सिस्टोसरका ग्रेगेरिया, आपका क्या है सिस्टोसरका ग्रेगेरिया जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ये इसका जाति है, ठीक है। इसका जाति है, किसका जाति है, माइग्रेटरी डेजर्ट। ये जो जाति है ये क्या कहलाती है, ये जाति जो है माइग्रेटरी डेजर्ट कहलाती है, ठीक है, माइग्रेटरी डेजर्ट कहलाती है। इसके लिए आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, पंख त्वचा के महीन भज होते हैं। जो पंख त्वचा हैं, पंख त्वचा के ही आपका क्या दिया गया है, पंख त्वचा के ही महीन भज होते हैं, लेकिन इनमें एपिडर्मिस समाप्त हो जाती है। जो एपिडर्मिस है इसमें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और केवल क्यूटिकल की दोहरी परत रह जाती है। इन परतों के बीच में महीन शाखान्वित नलिकाओं का जाल होता है। इन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जो पंख त्वचा के क्या दिया गया है, पंख त्वचा के ही महीन भज होते हैं, लेकिन इनमें एपिडर्मिस समाप्त हो जाती है और केवल क्यूटिकल ही की दोहरी परत रह जाती है। मतलब जो है यहाँ पर एपिडर्मिस खत्म हो गया और आपका जो क्यूटिकल की जो है दोहरी परत रह जाती है। इन परतों के बीच महीन शाखान्वित नलिकाओं का जाल होता है। इनके बीच क्या होता है, शाखान्वित जो होता है, महीन शाखान्वित छोटे छोटे इनका क्या होता है, नलिकाओं का जो जाल होता है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इनको जो है बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है आपका, ये देखिए आपका जो क्या दिया गया है, नर्व्यूअर्स, ठीक है, नर्व्यूअर्स बोला जाता है इसको। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इनको बोला जाता है आपका नर्व्यूअर्स, जो कि क्या होते हैं, महीन जो होते हैं शाखान्वित नलिकाओं का जाल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दिया गया है, केंचुए में क्लोरेगोजन कोशिकाएं, क्लोरेगोजन जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, मिलती है। ये कहाँ मिलती हैं, तो ये आपके जो कोशिकाएं होती हैं ये मिलती हैं अमाशय एवं आंत्र में, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, अमाशय एवं जो आंत्र हैं इसमें जो है ये कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा केंचुए में एक जोड़ी अंडाशय निम्न में किस खंड में पाए जाते हैं। जो मादा केंचुए होते हैं इनमें जो एक जोड़ी अंडाशय है निम्न में से किस खंड में जो है पाई जाती है, तो ये आपके जो है किस खंड में पाई जाते हैं, तो ये आपका जो है 13वें खंड में पाई जाती है, ठीक है। जो कि आपका जो है एक जोड़ी जो अंडाशय है ये 13वें खंड में पाई जाती है, जो कि मादा केंचुए में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखते हैं, केंचुए के रक्त के लाल रंगक है, ठीक है। केंचुए के रक्त की लाल रंगक है, ये किसके कारण जो लाल रंगक होती है, तो ये होती है आपके किसके कारण, तो ये होती है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है केंचुए के रक्त की जो लाल रंगक होती है। केंचुए किसान के लाभ पहुंचाता है, ठीक है, किस लाभ पहुंचाता है, हानिकारक कीटों से नष्ट करके भूमि को क्या पौली करके। तो ये किस कारण से जो है आपका जो केंचुआ किसान को लाभ पहुंचाता है, तो ये हो जाएगा आपका भूमि को जो है पौली करके, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये जो है भूमि क्या करता है, छेद बना करके जो है यूरिया का निर्माण कर देता है, ठीक है। वहाँ से जो है ये यूरिया पदार्थ का क्या करता है, निष्कास करता है या फिर ये उत्सर्जन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेसिनिया किस मुख्य अंगों में पाया जाता है। तो लेसिनिया जो है किस मुख्य अंगों में पाया जाता है, तो लेसिनिया जो है आपका किस मुख्य अंग में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मैक्सिली में, ठीक है। क्या दिया गया है, मैक्सिली में जो है आपका क्या पाया जाता है, तो लेसिनिया का मुख्य अंग जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रपंख क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रपंख टेगमिना संलग्न होता है रहता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है आपका, अग्रपंख टेगमिना संलग्न रहता है, तो ये किस चीज़ में जो है संलग्न रहता है, तो ये हो जाएगा आपका मीजोथेरिक्स में जो है, मीजोथेरिक्स से जो है ये होता है आपका क्या है, टेगमिना संलग्न रहता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। जो अग्रपंख होता है टेगमिना संलग्न रहता है किससे, आपका मीजोथेरिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, गैस्ट्रिक सिका का कार्य होता है। जो गैस्ट्रिक सिका होता है इसका क्या कार्य होता है, तो गैस्ट्रिक सिका का जो कार्य होता है ये का जो है क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये डी नंबर कौन सा, तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। पाचक विकार उत्पन्न करना और पचे हुए जो भोजन है इनका जो है अवशोषण करना, ठीक है। आपका जो बचे हुए जो भोजन है इनका क्या करना, अवशोषण करना। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। गैस्ट्रिक सिका का ये कार्य होता है, ए व बी दोनों, ठीक है। पाचक विकार उत्पन्न करना और बचे हुए भोजन का जो है अवशोषण करना। नेक्स्ट देखते हैं, टिड्डियों का आर्थिक दृष्टि से महत्व। टिड्डियों को जो है आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व होता है, तो टिड्डियों का जो आर्थिक दृष्टि से महत्व हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। डी नंबर का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या होता है, तो देखिए आपका ये
कई देशों में ये जो होता है, कई देशों में भोजन के रूप में प्रयोग में आते हैं। ये जो है टिड्डी, ठीक है, टिड्डियों को जो है भोजन के रूप में भी क्या करते हैं, लिए जाते हैं, मतलब जो है इनका जो भोजन भी बनाया जाता है, मतलब इसको खाए भी जाते हैं। और ये खड़ी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, ये चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन में सहायक करते हैं। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तिलचट्टे की प्रोसणी में क्या है, क्यूटिकली जो दांत होते हैं, जो तिलचट्टे होते हैं इसके जो प्रोसड़ी जो होती है, इनमें जो है क्यूटिकली जो दांत होते हैं कितने होते हैं, तो इनमें जो क्यूटिकली दांत होते हैं जो आपके तिलचट्टे हैं, तो इसमें जो पाए जाते हैं आपके कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके 6, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो तिलचट्टे में जो है, तिलचट्टे की जो क्या है, प्रेसड़ी जो क्यूटिकली दांत होते हैं वो 6 होते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु संघ एनिलिडा का सदस्य है, तो यहाँ पर बताना है कि एनिलिडा संघ, ठीक है, फाइलम जो एनिलिडा फाइलम जो है इसका सदस्य कौन सा जंतु है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो नेरिस है, नेरिस जो है क्या है आपका एनिलिडा का क्या है, सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, काकरोच में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है। जो काकरोच है इसमें जो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है वो क्या होता है, तो इसमें जो पाचन तंत्र का जो काकरोच के पाचन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है। जल अवशोषण तथा मूत्र का निर्माण करना, अपने भोजन तथा यूरिक अम्ल का निष्कासन करना, ठीक है। तो मतलब ये देखिए, मतलब जो है ये आपका जो क्या है, काकरोच जो होता है यूरिक एसिड का भी क्या करता है, निष्कासन, मतलब जो है आपका जो यूरिक एसिड क्या करता है, पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है और अपने भोजन को जो है निष्कासन करता है, ठीक है, मल निकालता है। और क्या है, जल अवशोषण या फिर मूत्र का निर्माण करना, जल अवशोषण भी करता है और मूत्र निर्माण भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केप पाया जाता है, स्केप पाया जाता है टिड्डे की कहाँ पास जो है पाया जाता है स्केप, तो स्केप जो पाया जाता है टिड्डे के एंटीनी में पाया जाता है, ठीक है। एंटीनी में क्या पाया जाता है, स्केप पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तिलचट्टे के सिर में कोष की प्रसव क्या है, प्लेट्स को कहते हैं। जो तिलचट्टे के कोष सिर कोष में जो प्रसव प्लेट्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है जेनी, ठीक है, इनको जो है जेनी बोला जाता है। जो आपके तिलचट्टे के सिर कोष की जो प्रसव प्लेट्स होती हैं इनको जेनी बोला जाता है, जेनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उभयलिंगी है, तो कौन सा जो है यहाँ पर बताना है कौन सा उभयलिंगी है, तो ये जो केंचुआ होता है ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है, ठीक है। केंचुआ आपका उभयलिंगी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, किसमें उत्पत्ति निषेचन के बिना होती है, ठीक है। आपका जो किसमें जो है उत्पत्ति निषेचन के बिना होती है, बिना के होती है, ठीक है। तो निषेचन के बिना जो है उत्पत्ति हो जाती है, तो किसमें हो जाती है, तो हो जाएगा आपका जो ये मधुमक्खी जो होती है बिना निषेचन की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। जो बिना निषेचन के होती है उनको क्या बोला जाता है, उनको जो है नर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलचट्टे के बाह्य कंकाल के टुकड़े, जो तिलचट्टे के बाह्य कंकाल के टुकड़े क्या दिया गया है, स्क्लेरोसाइट कहलाते हैं। स्क्लेरोसाइट क्या है, स्क्लेराइड्स जो जनन छिद्रों के निकट पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये जो स्क्लेराइड्स है जनन छिद्र के जो निकट पाए जाते हैं वो आपके जो है क्या कहलाते हैं, तो गोनोफाइटिस, ठीक है, गोनोपोफाइटिस कहलाते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, टिड्डे की लंबाई हो सकती है, जो टिड्डे की लंबाई है ये कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है आपकी जो है कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी आपके 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो सकती है। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टे के मुखांग होते हैं, जो तिलचट्टे होते हैं इनके मुखांग होते हैं, तो क्या उससे होते हैं, तो इनके जो मुखांग होते हैं आपके क्या होते हैं, चर्वक होते हैं, ठीक है। इनके जो मुखांग को बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, तो चर्वक बोला जाता है। इसके नाम से क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। किसमें लाल क्या है, रुधिराणु, ठीक है, आपका जो है किसमें लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं फिर भी रक्त लाल होती है, ठीक है। लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते फिर भी इनकी जो रक्त होती है वो लाल होती है, ठीक है। तो ये कौन होता है, तो ये होता है आपका केंचुआ, ठीक है। ये केंचुआ में जो है लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते फिर भी क्या होते हैं, इनके रुधिर जो होते हैं लाल होते हैं। रुधिर मतलब रक्त, ठीक है। ये रुधिर जो होते हैं रक्त होते हैं वो क्या होते हैं, लाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है, टिड्डे में प्रत्येक वृषण में जो टिड्डे हैं प्रत्येक वृषण से एक एक शुक्रवाहिनी क्या है, शुक्रवाहिनी निकलती है जो कि आमाशय के नीचे एक दूसरे से जुड़ जाती है। जो आपका टिड्डे है इसमें जो है प्रत्येक से, ठीक है, प्रत्येक से एक एक शुक्रवाहिनी निकलती है जो कि आमाशय के नीचे एक दूसरे से जुड़ जाती है।
तो वो कौन से जो है कौन से खंड में जो है आपका जुड़ जाती है आकर के, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका 9वें खंड में जो है आकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जो शुक्र वाहिनिकाएँ जो होती हैं रिसर्च से एक एक करके जो निकलती हैं, वो जो है जो कि अमाशय के नीचे आकर के एक दूसरे से जुड़ जाती है, किसमें, 9वें खंड में, ठीक है। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखिए टेगमीना कहा जाता है। टेगमीना जो है किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका किसको, जो ये आपका अग्र पंखों को कहा जाता है, ठीक है। अग्र पंख जो होते हैं इनको टेगमीना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंचुए के शरीर में हृदय होते हैं। जो केंचुए के शरीर में जो है कितने जोड़े आपका हृदय होते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके 4 जोड़े, ठीक है। 4 जोड़े मतलब जो है 8 हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। 8 हृदय जो है पाए जाते हैं, 4 जोड़े मतलब केंचुए के शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेशम के धागे का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो रेशम के जो धागे हैं ये किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो ये आपका उत्पादित किया जाता है किसके द्वारा, रेशम कीट का डिंबक, ठीक है। रेशम कीट का जो डिंबक होता है इसके द्वारा जो है रेशम धागे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसानों का मित्र होता है। तो किसानों का मित्र किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका केंचुआ को, ठीक है। सर्प किस वर्ग का जंतु है, तो सर्प जो है आपका किस वर्ग का जंतु है, सरीसृप वर्ग का क्या है, जंतु है। तो सर्प किस वर्ग का जंतु है, तो ये सरीसृप जिसको रेप्टिलिया बोला जाता है, ठीक है। रेप्टिलिया वर्ग का ये क्या है, जंतु है। निम्न में से कौन सा कीट कॉलोनी बनकर रहता है, मतलब जो है सामाजिक रूप से रहता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जो दीमक होते हैं ये कॉलोनी बनकर रहते हैं, मतलब जो एक तरह से जो है सामाजिक रूप से रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डी, जो आपका क्या होता है, कौन सा कीट होता है कॉलोनी बनाकर रहता है, तो वो होता है आपका दीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या दिया गया है यहाँ पर, जो ओविपोजिटर, ठीक है। ओविपोजिटर जो नामक अंग पाया जाता है ये कहाँ पास पाया जाता है, जो किस में पाया जाता है, तो जो ओविपोजिटर जो नामक अंग है ये पाया जाता है आपका जो मादा टिड्डे में, ठीक है। मादा टिड्डे में जो है ये अंग जो है पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, केंचुए के रक्त लाल रंगा है। जो केंचुए की जो क्या है रक्त की लाल रंग जो है वो क्या होती है, किसके कारण होती है, तो केंचुए की जो लाल जो रक्त है किसके कारण होती है, तो वो होते हैं आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। केंचुए में चूना ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो केंचुए में जो है चूना ग्रंथियाँ कहाँ पास पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, शुक्रधानियों का कार्य होता है। शुक्रधानियों का क्या कार्य होता है, तो ये जो होता है शुक्राणुओं का संचयन, ठीक है। शुक्राणुओं का जो संचयन होता है शुक्रधानियों का जो है कार्य होता है। कौन से जंतु में श्वसन होता है, तो परंतु पृथक क्या दिया गया है, पृथक श्वसांग नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आपका क्या होता है, जो ये केंचुआ होता है इसमें जो है क्या होता है, जो कि आपका क्या होता है आपका श्वसन तो होता है, लेकिन जो है पृथक अलग से जो है क्या दिया गया है, श्वसनांग नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द जो है क्या है यहाँ पास, वर्मेस, ठीक है। वर्मेस जो है प्रतिपादित किया था। तो ये शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा आपका जो है लिनियस ने प्रतिपादित किया था वर्मिस को, ठीक है। वर्मिस जो है इस शब्द को जो है लिनियस ने प्रतिपादित किया था। किसमें पूर्ण क्या है कयांतर मिलता है, किसमें जो है पूर्ण कयांतर मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, जो तिलचट्टा होता है इसमें जो है पूर्णतः कयांतर मिलता है, ठीक है। जो कि आपका ये तिलचट्टा होता है इसमें क्या पाया जाता है, पूर्ण कयांतर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो धन्यवाद। अगर ये जो है आपका लास्ट चैप्टर है, प्रैक्टिस सेट भी जो है लास्ट है। अब जो है हम लोग जो है जो पिछले ईयर्स जो है जो पूछा गया था वो चीज़ जो है अब लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, धन्यवाद।